नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ स्मार्टनेस के साथ। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, आपका परिवार रोजाना की तरह बहुत ही अच्छा होगा। हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए स्टडी विथ स्मार्टनेस का। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये एरिक एरिक्सन का वीडियो लेकर आया हूँ, अगर आपने बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देख लीजिए तो मैं दावा करता हूँ फ्रेंड्स, एरिक एरिक्सन से जितने सारे क्वेश्चन लास्ट प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आप कोई भी पेपर उठा कर देखेंगे तो 4 से 5 नंबर आपके कंफर्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इसी टाइप की वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, चलते हैं एरिक एरिक्सन का कौन सा सिद्धांत था इसके बारे में संपूर्ण व्याख्या देखने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट से लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। अगर आप थोड़ा सा भी मिस कर दिया तो आपके नंबर वहाँ से कट जाएंगे। चलते हैं एरिक एरिक्सन के सिद्धांत पर। तो प्लीज़ सर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और इसी टाइप के वीडियो चाहते हैं तो बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। एरिक एरिक्सन ये इस टाइप के मनोवैज्ञानिक थे फ्रेंड्स। ये इनका जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? जर्मनी में। और इनकी नागरिकता अमेरिकन है फ्रेंड्स, नागरिकता अमेरिकन है। तो फ्रेंड्स, मनोज सामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने दिया था। फ्रेंड, डायरेक्टली क्वेश्चन क्या आता है कि मनोज सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो एरिक एरिक्सन ने दिया था। अब इसके प्रवर्तक एरिक्सन, मतलब कई बार क्या आता है, मनोज सामाजिक विकास का के प्रवर्तक कौन कहे जाते हैं? तो मनोज सामाजिक विकास के प्रवर्तक एरिक्सन कहे जाते हैं। अब एरिक्सन को फ्रेंड्स नव फ्राइडियन, फ्रेंड्स एमपी टेट में सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था कि नव फ्राइडियन किसको कहा जाता है? तो नव फ्राइडियन लिखा है फ्रेंड्स, नव फ्राइडियन एरिक एरिक्सन को कहा जाता है। अब एरिक्सन का फ्राइड के बारे में, एरिक्सन का फ्राइड के विचारों से काफ़ी सहमत है फ्रेंड्स। एरिक्सन फ्राइड के विचारों से काफ़ी सहमत रहते थे। अब एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाओं का वर्णन किया जो इस प्रकार हैं। 8 अवस्थाएं इस प्रकार हैं फ्रेंड्स। 4 अवस्थाएं जैसे विश्वास बनाम अविश्वास। फ्रेंड्स, ये चारों अवस्था, मतलब ये 8 अवस्थाओं का आपको ऐसे याद करना है। अब एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा हाई हो गया है तो किस टाइप के क्वेश्चन देने लगा है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको जब 8 अवस्थाएं एरिक एरिक्सन की आएंगी उसके बाद आप नकारात्मक वाक्य को निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इसको नोट्स प्रिपेयर करना है। नोट्स में आप बनाइएगा तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। विश्वास बनाम अविश्वास। सेकंड है स्वायत्तता बनाम शर्म। थर्ड है पहल बनाम अपराध बोध। चौथी है परिश्रम उद्यम बनाम हीन भावना। चलते हैं, और 4 अवस्थाएं कौन सी हैं? तो फ्रेंड्स, 4 अवस्थाएं हैं पहचान बनाम पहचान भ्रांति, आत्मीयता बनाम अलगाव, उत्पादकता बनाम स्थिरता, संपूर्णता बनाम निराश। चलते हैं और किस टाइप की हैं। अब फ्रेंड्स, इनकी सभी की अवस्थाएं कहाँ से कहाँ तक हैं? कई बार एग्जाम में डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि विश्वास बनाम अविश्वास जो है, तो ये जीन प्याजे की, मतलब एरिक एरिक्सन की कौन सी स्टेज में आता है? तो सबसे पहला एरिक एरिक्सन की पहली स्टेज में आता है। इसमें बच्चा 0 से 18 महीने के बीच में होता है। अब फ्रेंड्स, आपको इससे डायरेक्टली जो बच्चा 0 से 18 महीने के बीच में होता है, जो वो आचरण व्यवहार में परिवर्तन करता है, उसी के बारे में सोच करके आपको बताना है। तो एरिक एरिक्सन ने भी पूरा जीवन के ऊपर डिपेंड करके बनाया है। अब स्वायत्तता बनाम शर्म 18 महीने से 3 वर्ष की होती है। स्वायत्तता बनाम शर्म जो अवस्था होती है ये 18 महीने से 3 वर्ष की होती है। अब इसके बाद पहल बनाम अपराध बोध, ये 3 से 5 वर्ष की होती है। अब परिश्रम उद्यम बनाम हीन भावना, ये 5 से 7 वर्ष की होती है। इसके बाद आता फ्रेंड्स पहचान बनाम पहचान भ्रांति, ये फ्रेंड्स 7 से 12 वर्ष की होती है। अब आत्मीयता बनाम अलगाव, ये फ्रेंड्स 13 से 18 वर्ष की होती है। उत्पादकता बनाम स्थिरता, ये फ्रेंड्स 18 वर्ष से 35 वर्ष की होती है। अब संपूर्णता बनाम निराशा, ये 65 से मृत्यु तक होती है। अब फ्रेंड्स, इनके बारे में अपन डिस्क्राइब से अध्ययन करने जा रहे हैं जो किस प्रकार है। सबसे पहले फ्रेंड्स ये देखिए, सबसे पहले क्या है फ्रेंड्स की विश्वास बनाम अविश्वास। अब फ्रेंड्स ये 0 से 18 वर्ष की होती, 18 माह की होती है। तो इसमें क्या क्या होता है फ्रेंड्स की, जिन बच्चों का पालन पोषण ध्यान और प्यार से किया जाता है अपने माता पिता के प्रति विश्वास उत्पन्न करते हैं अथवा अविश्वास। फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या होता है कि जब बच्चे
का पालन पोषण किया जाता है तो जो मम्मी मतलब जो माता पिता उनका पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से केयरफुल तरीके से करते हैं तो बच्चे के प्रति उनको उनको लेकर के ज़्यादा विश्वास रहता। मतलब बच्चों को ये रहता कि अगर हम इनसे बात करेंगे तो हमारी बात का मतलब हमारी बात का परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। और जो बच्चे को डराते हैं और मतलब बच्चे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनसे हमें लॉस हो रहा तो बच्चों को उसमें अविश्वास हो जाता है। मतलब वहाँ बच्चा बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है तो इसको विश्वास बनाम अविश्वास कहा जाता है। चलते हैं सेकंड स्टेज किस प्रकार है वो। सेकंड स्टेज फ्रेंड अपनी है कि स्वायत्तता बनाम संदेह 18 माह से 3 वर्ष की है। अब फ्रेंड इसमें क्या होता है, जिन बच्चों को खेलने कूदने या कुछ करने का अवसर दिया जाता है अपने मन में धीरे धीरे स्वायत्तता विकसित कर लेते हैं, अन्यथा अपने मन को संदेह उत्पन्न कर लेते हैं। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि बच्चे को खेलने को दिया गया लेकिन थोड़ी सी भी अगर बच्चे को गलती हो जाती है तो वो अगर किसी ने उस शब्द को बोल दिया तो बच्चा उस शब्द को बोलने के बाद शर्म सी महसूस करने लगता है। शर्म महसूस करने लगता है तो वो दोबारा बोलने की कोशिश नहीं करता है। इसको कहते हैं स्वायत्तता बनाम शर्म या संदेह, जो 18 माह से 3 वर्ष की होती है। चलते हैं तीसरी स्टेज पर। अब फ्रेंड्स पहल बनाम अपराध बोध। अब फ्रेंड्स यह स्टेज होती है 3 वर्ष से 6 वर्ष के बीच। जिन बच्चों को स्वायत्तता मिली होती है धीरे धीरे पहल करने लगते हैं, अन्यथा उनके अंदर अपराध बोध की भावना विकसित हो जाती है। फ्रेंड इस टाइप की कंडीशन बच्चा इस टाइप पे स्कूल जाने के योग्य हो जाता है। स्कूल जाने के योग्य जब बच्चा हो जाता है तो कई बच्चे एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं तो कई बार तो एक दूसरे बच्चों को ज़्यादा मार देते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में तक आ जाता है। फिर बच्चों को डर की भावना विकसित हो जाती है। जब डर की भावना विकसित हो जाती है तो बच्चा सोचता है कि कहीं ना कहीं हमने अपराध कर दिया, तो ये पहल बनाम अपराध बोध के अंतर्गत आता है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कैसे कैसे बनेंगे। परिश्रम बनाम निष्कृष्टता। परिश्रम बनाम निष्कृष्टता अब फ्रेंड से 6 से 12 वर्ष के बीच में होती है। स्टेज नंबर चौथी, जिन बच्चों को किसी कार्य में लगा दिया जाता है धीरे धीरे वह अपनी पहचान बना लेते हैं, अन्यथा वे योगदान भ्रम व जीवन जीते हैं। अब फ्रेंड्स ये क्या होता है कि जब बच्चा 6 से 12 मतलब स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, अब वो क्या करता है कि मैं मतलब अपने बच्चों से अच्छा अव्वल आऊँ। मतलब उसका टारगेट रहता है, अच्छा परिश्रम करता है कि मैं क्लास में एक अच्छी पहचान बना सकूं, मेरे ही फॉलोवर हो जाएं, सारे क्लास में मेरे को ही माने। मतलब इस टाइप की भावना उसकी विकसित हो जाती है और इसी टाइप में अपना वो जीवन व्यतीत करने लगता है। मतलब एक उत्कृष्ट लेवल की सोच हो जाती है। चलते हैं स्टेज नंबर 5 पर, पहचान बनाम योगदान और भ्रम। फ्रेंड इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा इस अवस्था में व्यक्ति अपनी पीढ़ी के मार्गदर्शन करता है, उनके लिए साधन जुटाता है। अब ये फ्रेंड्स जब साधन जुटाता है इसमें 12 से 18 वर्ष के बीच में क्या होता है, बच्चे स्कूली जीवन में अपना टारगेट लक्ष्य निर्धारित करने लगता है कि मतलब मुझे आगे कहाँ जाना है। आपने भी देखा होगा फ्रेंड्स कि 11th 10th के बाद 11th मतलब 16 ईयर के बाद 17 में जब बच्चा प्रवेश करता है तो कोई एक सब्जेक्ट चॉइस करनी पड़ती है। मतलब आपको अपना कैरियर किस लाइन में बनाना है। जैसे 10th के बाद 11th में कोई मैथ्स लेता है, कोई बायो लेता है, तो कोई आर्ट्स लेता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे मैथ्स वाला इंजीनियर बनेगा, बायो वाला डॉक्टर बनेगा, आर्ट्स वाला राजनेता वाली उसमें लाइन में जाएगा। तो फ्रेंड इस अवस्था में वो अपने मार्गदर्शन जुटा करके आगे बढ़ने की प्रोसेस करता है कि मतलब हमें आगे कहाँ पर जाना है और इससे संबंधित वही रहता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब घनिष्ठता बनाम अलगाव। फ्रेंड्स 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में। अब फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार डायरेक्टली एग्जाम यहीं से आते हैं कि घनिष्ठता बनाम अलगाव की एज क्या है, तो 18 वर्ष से 35 वर्ष। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जिन बच्चों को अपनी पहचान बन जाती है और धीरे धीरे समाज के साथ जुड़ने लगते हैं, अन्यथा वे समाज से अलग थलग रहते हैं। फ्रेंड इसमें क्या होता है कि जो भी अब वयस्क हो गया, अब जब वयस्क हो जाता है तो पहले नंबर तो इसमें शादी संबंध हो जाता है, प्रेम वगैरह, मतलब बालक बालिका से मतलब प्रेम करके अपना पार्टनर सेलेक्ट करता है। पार्टनर सेलेक्ट करने के बाद आगे क्या प्लानिंग है उसकी पूरी प्लानिंग की तैयारी करता है। पूरी प्लानिंग की तैयारी करने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि
तैयारी के लिए अब आगे उसको टारगेट क्या बनाना है। जब टारगेट बनाने के लिए वो पूरी तैयारी कर लेता कैसे उसको ज़िंदगी जीना है, कैसे क्या करना है, और अगर उसका रिस्पांस फ्रेंड्स अच्छा नहीं रहता है तो फ्रेंड्स सबसे अलग रहकर निवास करने लगता। कई बार आपने देखा होगा 17-18 साल की एज से ही कई लोग साधु का भेष बना लेते हैं। जैसे गौतम बुद्ध क्या है फ्रेंड्स की साधु के भेष में चले गए थे, जो कि शादी के बाद 29 ईयर्स में। तो यही होता है, कई बार व्यक्ति अलग हो जाता है, कई बार अपने परिवार के साथ जीवन जीता है। चलते हैं नेक्स्ट 7 स्टेज में क्या होता है कि उत्पादकता बनाम ठहराव। ये 35 वर्ष से 65 वर्ष के बीच होती हैं। जिन बच्चों को काम करने का अवसर दिया जाता है वो परिश्रमी हो जाते हैं, अन्यथा उनके मन में निकृष्ट भाव पैदा होता है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि जब बच्चा कार्य करने के प्रति अच्छी लगन पूर्वक के साथ कार्य करता है और अपनी सफलता भी सुनिश्चित कर लेता है, जब सफलता सुनिश्चित करने के बाद सारी क्रिया उसकी संपूर्ण हो जाती है तो एक सुकून, शांति और पूरा स्थिर हो जाता है। तो उत्पादकता बनाम ठहराव इसी को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं और इसी टाइप के वीडियो चाहते हैं, आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। उससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलते हैं 8 स्टेज क्या है फ्रेंड्स, वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। दृढ़ता बनाम निराशा, जो 65 वर्ष से अधिक की होती है फ्रेंड्स। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि ईगो इंटरसिटी डिसअपियर। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि जब बच्चा 65 वर्ष से मृत्यु तक, मतलब मृत्यु तक के बीच में आता है, इस अवस्था में व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है, केवल अपने पिछले जीवन का अनुभव करता है और कार्य उसी के हिसाब से कार्य करता है। दृढ़ता होगी अन्यथा निराशा। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि जो मनुष्य ने अपने संपूर्ण जीवन काल में जितने कार्य किए उन सारे कार्यों को अपने बारे में सोचता रहता है, सोचते सोचते ही, और अपनी जितनी खुशी हुई है खुशी महसूस करेगा, दुख हुआ है दुख महसूस करेगा, और लास्ट में अपनी मृत्यु तक पहुंच जाता है और उसकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो एरिक एरिक्सन ने इस 8 अवस्थाओं को इस प्रकार बांटा है फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और हाँ, आप इसी टाइप के वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जब तक इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद। ओके, टेक।